और फिर सब कुछ वापस सामान्य हो गया। राघव अपने कमरे में था। मीरा अचानक उठ बैठी। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। राघव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, दृढ़ता। कुछ नहीं, उसने धीरे से कहा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना। मीरा ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसे यकीन हो गया। खिड़की के बाहर अंधेरा अब भी था, लेकिन वो पहले जैसा मजबूत नहीं था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी, शांत लेकिन अधूरी। राघव खिड़की के पास खड़ा था। आंखें खुली थीं, पर नजरें खाली। कुछ अजीब था, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो और हर बार कुछ छूट जा रहा हो। राघव, मीरा की आवाज आई। वो मुड़ा। तुम ठीक हो? मीरा ने पूछा। राघव कुछ पल उसे देखता रहा। चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन एहसास धुंधला। हां, उसने धीरे से कहा। बस थोड़ा सिर भारी है। मीरा ने उसके पास आकर उसका माथा छुआ। तुम्हें आराम करना चाहिए। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। उसे याद था कि कुछ हुआ था, कुछ बड़ा, लेकिन क्या, वो याद नहीं कर पा रहा था। उसी समय दरवाजे के बाहर हवा तेज चली और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। राघव ने महसूस किया, वो आ गया है। तुम जीत नहीं सकते। वही फुसफुसाहट। राघव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वो साया फिर से खड़ा था, इस बार और गहरा और साफ। तुम। राघव ने दांत भींचे। साया मुस्कराया। तुम बदलना चाहते हो, उसने कहा, लेकिन हर बदलाव की एक कीमत होती है। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। क्या कीमत? साया धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हारी यादें। राघव का दिल रुक सा गया। क्या मतलब? मतलब, साया बोला, जितना तुम उसे बचाओगे उतना ही खुद को खोगे। राघव चुप हो गया। तुम उसे बचा सकते हो, साया आगे बोला, लेकिन बदले में तुम भूल जाओगे कि वो तुम्हारे लिए क्या है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव ने मीरा की तरफ देखा। वो खड़ी थी, चुप, अनजान। उसे कुछ पता नहीं था। राघव के दिल में दर्द उठा। और अगर मैं मना कर दूं? उसने पूछा। साया की मुस्कान गहरी हो गई। तो फिर? उसने धीमे से कहा, मैं उसे ले जाऊंगा। राघव की सांस अटक गई। कुछ पल के लिए सब रुक गया। फिर राघव ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में यादें आईं। मीरा की मुस्कान, उसकी आवाज, उसका साथ, सब कुछ। और फिर उसने आंखें खोल दीं। ठीक है, उसने धीरे से कहा। साया चुप हो गया। मैं कीमत चुकाऊंगा। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। लेकिन राघव ने आगे कहा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। साया ने सिर झुकाया। जैसा तुम चाहो। अचानक राघव के सिर में तेज दर्द उठा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और तभी उसके आसपास रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े उभरने लगे। यादें एक एक करके उससे दूर जाने लगीं। मीरा की हंसी, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ टूटकर बिखर रहा था। नहीं, राघव ने फुसफुसाया, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। साया बस देख रहा था, शांत। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। राघव जमीन पर गिर गया। कमरा फिर से सामान्य हो गया। साया गायब हो चुका था। कुछ देर बाद राघव ने धीरे से आंखें खोलीं। सब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मीरा उसके पास आई। क्या हुआ? तुम गिर गए थे, उसने घबराकर पूछा। राघव ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अजनबी नहीं था, लेकिन खास भी नहीं। आप कौन? उसने धीरे से पूछा। मीरा की आंखें फैल गई। राघव? उसकी आवाज कांप गई, लेकिन राघव बस उसे देख रहा था, खाली नजरों से। उसने सब कुछ खो दिया था, बस एक चीज छोड़कर, उसका वादा, यादा। हालांकि उसे याद नहीं था, लेकिन उसका दिल अब भी कह रहा था, उसे बचाना है। खिड़की के बाहर अंधेरा खामोश खड़ा था, जैसे अब खेल और भी दिलचस्प हो गया हो। रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन इस बार सामान्यता ही सबसे अजीब लग रही थी। राघव बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई कहानी नहीं थी, जैसे जिंदगी का एक हिस्सा किसी ने मिटा दिया हो। मीरा सामने खड़ी थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। आप सच में मुझे नहीं पहचानते? उसने धीमी आवाज में पूछा। राघव ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल, बस खामोशी। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, उसने ईमानदारी से कहा। यह सुनकर
मीरा का दिल टूट गया, लेकिन इस बार उसने आंसू रोक लिए, क्योंकि अब रोने से कुछ नहीं बदलने वाला था। वो धीरे धीरे उसके पास आई। मैं मीरा हूं, उसने कहा। राघव ने नाम दोहराया। मीरा। नाम जाना पहचाना लगा, लेकिन बस नाम, कोई एहसास नहीं। मीरा ने उसकी आंखों में देखा, वहां खालीपन था, लेकिन गहराई में कहीं एक हल्की सी गर्माहट भी थी। आपने मुझे बचाया है, से कहा। राघव चौंका। मैंने? हाँ। मीरा ने सिर हिलाया। शायद आपको याद नहीं, लेकिन आपने मेरे लिए सब कुछ खो दिया। राघव चुप हो गया। उसके अंदर कुछ हलचल हुई, जैसे कोई बंद दरवाजा धीरे धीरे खटखटा रहा हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसने पूछा। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। क्योंकि आप ऐसे ही हैं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। राघव थोड़ा चौंका, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया, क्योंकि उस स्पर्श में कुछ था, कुछ ऐसा जो दिमाग नहीं, दिल पहचान रहा था। आपको सब याद नहीं है, मीरा ने कहा, लेकिन मैं हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। और मैं सब याद रखूंगी। राघव ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन साथ में ताकत भी। मैं कोशिश करूंगा, राघव ने धीरे से कहा। क्या? आपको समझने की, उसने जवाब दिया। मीरा की आंखों में हल्की सी चमक आई। बस इतना ही काफी है। अचानक राघव के सिर में हल्का दर्द उठा। उसने आंखें बंद कर लीं। एक झलक, मीरा हंस रही थी। फिर सब गायब। क्या हुआ? मीरा ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, राघव ने कहा। बस लगा कि मैं आपको पहले से जानता हूं। मीरा ने धीरे से मुस्कुराया। आप जानते हैं, उसने कहा। बस आपको याद नहीं। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे, लेकिन इस बार ये खामोशी भारी नहीं थी। ये एक नई शुरुआत थी। खिड़की के बाहर हवा हल्के से चल रही थी, और दूर कहीं एक साया खड़ा था। वो देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में यकीन नहीं था, क्योंकि जो चीज उसने नहीं सोची थी, वो हो रही थी। यादें भले ही खो जाएं, लेकिन सच्चा रिश्ता दिल में जिंदा रहता है। मीरा ने राघव का हाथ और कसकर पकड़ लिया, और राघव बिना समझे ही सही उसके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दिल अब भी वही था। ये स्टोरी है एक सच्चे प्यार की।